Hello, hi, and welcome, learners. So today we are going to discuss some questions regarding JEE Mains and Advanced. Here it is our first question. In this question, it is asked that एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है? एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक? उसको कंटेनर में किसी डिप किया गया है। तो ये रहा स्प्रिंग मास सिस्टम और ये रहा हमारा कंटेनर, ठीक है? इसमें इस मास को एम मास को डिप किया गया है वाटर में। तो इसमें पूछा है जो फाइनल हाइट होगी वो कितनी होगी, ठीक है? हीट कैपेसिटी ऑफ अ वेसल एंड स्प्रिंग आर निग्लिजिबल है और द हाइट एच थ्रू विच द ब्लॉक वेंट डाउन इज। तो यहाँ से किस हाइट से हमारा ब्लॉक जो है वाटर में डिप करेगा, ठीक है? कितना अंदर वाटर में हमारा जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। ठीक है? तो यहाँ से इस वाटर में mg मास पे mg नीचे की ओर एक्ट करेगा और दो फोर्सेस, एक हमारा रिस्ट्रिक्शन फोर्स ky ऊपर की ओर वर्क करेगा और दूसरा फोर्स क्या है, बियोंसी फोर्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, v रो w डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g। ये दोनों ऊपर की ओर वर्क करेंगे। तो नेट कितना फोर्स हो गया, mg इक्वल टू ky प्लस v रो w एंड g। यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस v रो डब्ल्यू जी अपॉन के। इन सारी चीजों की वैल्यू दे रखी है। m की वैल्यू कितनी है, यहाँ से m की वैल्यू 2 kg और रो की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 3। 2 g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू 9.8, ओके, माइनस वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हो गया 2 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू रो भी कितना हो गया 10 की पावर 3 और जी की वैल्यू 9.8। और फाइनली के की वैल्यू कितनी है, यहाँ से के की वैल्यू है 25। इतनी सारी चीजें दे रखी हैं तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आएगी 0.64 मीटर। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। बट अभी हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे कि जो स्प्रिंग ब्लॉक, ठीक है, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है उस पे टोटल उसकी एनर्जी कितनी होगी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। सबसे पहले इस पे क्या होगा, के वाई स्क्वायर, ठीक है, हाफ के वाई स्क्वायर। ठीक, जो स्प्रिंग के कारण जो एनर्जी आएगी वो हो गई ये, और दूसरी एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। ओके, तो ये जो वैल्यू होगी वो किसके कारण होगी, ये दिया गया है इसमें हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी किसकी सिस्टम की है, एक वाटर की है और दूसरी किसकी है, हमारे ब्लॉक पी की। तो यहाँ पे लिखते हैं, और हीट कैपेसिटी की फार्मूला क्या होता है, mc डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ से पहले वाटर के लिए लिखते हैं mw डेल्टा टी प्लस mb डेल्टा टी। और ये इसके स्प्रिंग मास सिस्टम की एनर्जी और इसके पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी उसके इक्वल होगी। तो यहाँ से हाफ के वाई स्क्वायर प्लस एम जी एच। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है 0.5 और सी डब्ल्यू दिया गया है 4200 प्लस डेल्टा टी कॉमन ले ले रहे हैं, एम बी की वैल्यू दी गई है कितनी 2 और सी बी की वैल्यू दी गई है 250। ठीक है, और यहाँ से जो डेल्टा टी कॉमन लिया था उसकी वैल्यू क्या है 0.004। और यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ के की वैल्यू 25 है। अभी हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई की वैल्यू फाइंड की है, ये क्या है 0.64, इसका स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू दी गई है, एम की वैल्यू कितनी थी 2, 2 केजी। ओके, और जी की वैल्यू दी गई है 9.8 और यहाँ से एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इन सभी को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें फाइनली एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.26 मीटर। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक
स्फीयर, एक मेटल स्फीयर है, ठीक है? वो रोटेट कर रहा है और रोटेट करने के टाइम ये इसकी जो 50% 50% जो एनर्जी हो गई, वो इसके टेम्परेचर को राइज़ करने में वेस्ट हो रही है। तो हमें क्या करना है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, उसको बताना है कि कौन-सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक? तो यहाँ से क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? K इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये जो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है? सॉलिड स्फीयर है तो क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, ठीक है? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। आफ्टर दैट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मिल जाएगा हमें 4/5 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ओके, फिर इसकी जो 50% एनर्जी है वो क्या कर रहा है, इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक? यानी एम सी डेल्टा टी, जो इसका ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी का 50%, 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स 50% को क्या लिख सकते हैं, 50/100। एंड ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अभी हमने फाइंड किया, 4/5 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से जो हमें डेल्टा की एम की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी दी गई है, तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कटा 2 टाइम्स में, ये कटा 2 टाइम्स में, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 5 सी। जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 5 सी। तो यहाँ से ऑप्शन इसका क्या क्या सही होगा, ऑप्शन ए क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमारी टोटल इतनी आई थी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/5, ठीक है, एम आर स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन ए एंड राइज इन टेम्परेचर अभी हमने जस्ट फाइंड किया है, ये ऑप्शन डी। तो ऑप्शन इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है जो स्पिन कर रहा है, एक जियोमेट्रिक एक्सिस के अराउंड फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है? जब इसका टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज किया जाता है तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा है। तो ये हमें क्या बताना है, सबसे पहले इसमें द फ्रिक्शन चेंज इन स्पीड ऑफ रिमिज। तो क्या होगा, क्या कितना फ्रिक्शन चेंज होगा इसके स्पीड के रिम में, वो हमें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डेल्टा आर, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, डेल्टा आर इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से देखेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू क्या होगी इसमें, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम एल होता है आई ओमेगा। ये क्या है, डिस्क है, डिस्क के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो गया, ओमेगा, ठीक है? अच्छा, अब चेंज इन हमें क्या करना है, फ्रिक्शन चेंज करना है, यानी डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डेल्टा एल बाई एल लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 2 आर स्क्वायर है, तो डेल्टा आर बाई आर एंड उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा। ओके, अच्छा, ये कैसे लिखा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई फार्मूला हमारा एक्स है, एक्स इक्वल टू दिया गया है ए के पावर बी, ठीक है, एंड सी के पावर एक्स अपॉन डी के पावर जेड। तो यहाँ से सबसे पहले इसका लॉग ले लेंगे, लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा बी लॉग ए प्लस डी लॉग एक्स माइनस डी लॉग जेड। आफ्टर दैट इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू बी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस सी डेल्टा एक्स अपॉन, वेट अ मिनट, या यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे सी होगा, डेल्टा
डेल्टा एक्स अप वेट अ मिनट डेल एक्स डेल्टा सी अपॉन सी माइनस डी डेल्टा जेड अपॉन जेड, इस टाइप्स का ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इसी का हमने यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ क्या मिलेगा हमें, जो डेल्टा एल बाई एल है, देखिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, यानी जो इनिशियल का एंगुलर मोमेंटम होगा वही फाइनल का एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, आफ्टर दैट यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू क्या दी गई है, आर अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ हमारा क्या बचा, टू अल्फा डेल्टा टी, एंड ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा। आफ्टर दैट ये हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा इक्वल टू माइनस टू अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, और आई थिंक इसका आंसर आ गया, द फ्रैक्शन चेंज इन माइनस टू अल्फा डेल्टा टी। ओके, हाँ, ये ऑप्शन सही है इसका, ठीक। अब आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, द फ्रैक्शन चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एल की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सेम वही काम करेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल, एम कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस, ये डेल्टा आर की वैल्यू कितनी थी, टू अल्फा डेल्टा टी ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी रिमेनिंग रह जाएगा, और आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू माइनस अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एल स्क्वायर अपॉन टू आई। ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू टू डेल्टा एल अपॉन एल, एंड फर्दर दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा आई अपॉन आई, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा आई। अच्छा, डेल्टा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से डेल्टा आई क्या हो जाएगा, टू अल्फा माइनस टू अल्फा डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस टू अल्फा डेल्टा टी, ये हमने फाइंड कर किया है अभी, ठीक। तो फाइंड नहीं भी किया तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन आई इक्वल टू एम कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू डेल्टा आर अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा, टू, एंड ये क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ से ये हम लोग पुट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, काइनेटिक एनर्जी में डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू माइनस टू अल्फा डेल्टा टी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर, आई थिंक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्दर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई ग्राफ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोथेटिकल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए सैंपल एंड गैस कितना दिया गया है, फॉर v इज ग्रेटर देन v नॉट डी एन अपॉन डी वी इक्वल टू जीरो, ठीक। तो इसमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या, द वैल्यू ऑफ वी नॉट इज टू एन, मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक गैस है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, किसी एक स्पीड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसमें बताना है कि हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, यहाँ पे हम पहले हमें वी एवरेज निकालना पड़ेगा, वी आर एम एस निकालना पड़ेगा, तो सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो निकालना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन, ठीक। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ग्राफ से एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए वी नॉट, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए वी नॉट इक्वल टू टू एन। ओके, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
एरिया अंडर द कर्व एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व, ये क्या होगा, हाफ हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ से आया एन की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक, एरिया अंडर द कर्व से। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 2n आ गया। अच्छा, वी एवरेज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/n, इसका फॉर्मूला होता है 1/n। जीरो से लेके इनफाइनाइट तक हमारा गैस क्या हो रहा है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक हमारा गैस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जीरो टू इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा वी, और ये क्या हो जाएगा हमारा एन, वी वेलोसिटी ऑफ फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा डीवी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/n। अच्छा, ये जीरो से इनफाइनाइट नहीं स्प्लिट कर रहा है हमारा गैस, जीरो से लेके वी नॉट तक स्प्लिट कर रहा है, जीरो से लेके वी नॉट तक केवल स्प्लिट कर रहा है, तो यहाँ से वी नॉट लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी क्या है हमारा, सी, ठीक है, और यहाँ पे एन वी की वैल्यू पुट कर देंगे। एन वी की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमें दी गई है A/V0 वी, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए और हमें मिल जाएगा क्या, वेट अ मिनट, वी, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें वी, और एन वी की वैल्यू क्या है, हाफ ए वी नॉट, ओके, और ये हो जाएगा डीवी। तो वी एवरेज कितना आना चाहिए हमारा, हाफ, ओके, ए वी नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और वी का जो इंटीग्रेशन क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, ये क्या हो जाएगा एन, एंड आफ्टर दैट हमें क्या टोटल एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ए वी नॉट कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें कितना मिलना चाहिए, टोटल आ जाएगा एनवीडीवी, ओके, चलो, so I think I can do it better, so let's erase it, and हमें क्या फाइंड करना है, टोटल वी एवरेज, ओके, वी एवरेज, वी एवरेज क्या हो जाएगा, वी टी एन अपॉन इंटीग्रेशन टी एन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये क्या आ जाएगा, जीरो से वी नॉट तक हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, वी। अच्छा, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमें जो वी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, देखिएगा ये कर्व जो है, कर्व क्या कह रहा है कि यहाँ से आपका जो टी एन अपॉन टी वी होगा वो क्या हो जाएगा, ए अपॉन वी नॉट, ठीक है, वी, ओके। उस कर्व से हमें क्या मिलेगा, ए वी अपॉन वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा टोटल, ठीक। यहाँ पे कैसे मिलेगा, जो डी एन अपॉन डी वी होगा वो किसके इक्वल होगा, एम और वी के, ठीक है। एम क्या है यहाँ से हमारा, स्लोप, ठीक, और वी क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें टोटल जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन ए नॉट, और वी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स, ठीक। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ से डी एन की वैल्यू पुट करेंगे, डी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट डी एन डी वी डिवाइडेड बाई जीरो टू वी नॉट ए वी अपॉन वी नॉट, और ये क्या हो जाएगा, डी वी। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम हमें क्या मिलेगा, ए वी नॉट क्यूब अपॉन वी नॉट 3 डिवाइडेड बाई ए अपॉन वी नॉट स्क्वायर अपॉन और 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी, सब
ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? ओके, टोटल आएगा की वैल्यू 2/3 वी नॉट, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें क्या मिलेगा? वी एवरेज अपॉन वी नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2/3। तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है? अब अगला क्या है इसमें? जो आरएमएस की वैल्यू होती है, हम जानते हैं जो आरएमएस की वैल्यू होती है, आरआर, आरएमएस, वो क्या होता है? वी नॉट अपॉन रूट टू, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सिमिलरली इसी तरह वी आर एम एस अपॉन वी नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 1/√2, ठीक? अब यहाँ से हम देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक? तो ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? वेट अ मिनट, इधर गया, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन रहा। इसमें ऑप्शन ए में क्या है कि द वैल्यू ऑफ वी नॉट इज 2n, या इट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है? यहाँ से वैल्यू ऑफ वी नॉट इज 2n, ठीक? ये ऑप्शन सही है। अब इसके बाद द रेशियो वी एवरेज डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू 2, ये भी सही है। और द रेशियो वी आरएमएस अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू 1/√2, ये भी सही है हमारा, ठीक है? तो एरिया अंडर द कर्व, ठीक? एरिया द 3/4 of the total particle has a speed between 0.5 v naught and v naught, ठीक है? तो टोटल एरिया अंडर द कर्व जब निकालेंगे 0.5 वी नॉट टू वी नॉट, वो कितना आएगा? 3/4 के, यानी एरिया अंडर द कर्व यदि हम निकाले तो क्या आ जाएगा हमारा? 0.3 वी नॉट से कहाँ तक निकालेंगे? वी नॉट तक, तो वो कितना आ जाएगा हमारा? 3/4 ऑफ द टोटल एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर कंटेनर जो नाइट्रोजन गैस है 2 एटीएम प्रेशर पे है एंड टेम्परेचर क्या है? 17 डिग्री सेल्सियस। टेक द रेडियस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स टू बी रफली 1 एंगस्ट्रॉम द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें लैम्डा की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है? जो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है? सबसे पहले लिख लेते हैं। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 273 डिग्री सेल्सियस में दिया है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 290 केल्विन। एंड टी क्या दिया गया है? 2, ठीक है, इंटू 1.0 इंटू 10⁻³ माइनस 10 मीटर, ओके? एंगस्ट्रॉम में दिया था तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? प्रेशर क्या है? 2 एटीएम। अच्छा, जो 1 एटीएम इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है? 1.013, ठीक, इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और के की वैल्यू, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, 1.37 इंटू 10⁻³ जूल पर के। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से वैल्यू सारी पुट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू जो मीन फ्री पाथ की वैल्यू होती है, मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? लैम्डा इक्वल टू अंडर द रूट 2, वेट अ मिनट, के टी के टी अपॉन अंडर द रूट 2 पाई टी स्क्वायर पी। सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। हमें के भी दिया गया है, टी भी पता है, अंडर द रूट 2 भी पता है, पाई भी पता है, डी भी पता है, पी भी पता है। तो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू सब पुट करेंगे तो कितनी मिल जाएगी? 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, हो गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फ्रीक्वेंसी, ओके? तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? यदि हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो होता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, यानी 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁻7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन देख लेते हैं सॉल्व करके। 3 अपॉन 1.1 और ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 10⁻15, ठीक है? तो आई थिंक ये रफली आना चाहिए 2.9 इंटू 10⁻15। तो यहाँ से देखते हैं
अ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ना। वेट अ मिनट, अभी हम इतना इजीली इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू मिली है ना, तो लैम्डा से की वैल्यू से अभी हम वीआरएमएस की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर वहां पे हम जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वी आर एम एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 3RT/m, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। 3 इंटू 8.31 इंटू 290 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा, 5.1 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, आफ्टर दैट यहाँ से पीआरएमएस पता चल गया, ठीक। तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी एन होता है वो क्या होता है, 1/डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा/वी आर एम एस। वहां ऊपर हमने क्या गलती की थी, स्पीड ऑफ लाइट ली थी। यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट से कोलिजन नहीं करेगा बल्कि वीआरएमएस से कोलिजन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Vrms/लैम्डा, और दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4.6 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्स। ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसका। 4.6 इंटू 10 की पावर 9। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब उसके बाद टाइम टेकन, टाइम हमें फाइंड करना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई Vrms, ठीक है। तो डायमीटर डायमीटर क्या है, 2.0 इंटू 10 की पावर -10, ठीक। और ये क्या है, 5.1 इंटू 10 की पावर 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, और एक लोड ले लेगा इससे तो -30 सेकेंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट। के बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम 30 लीटर है इनिशियल कंडीशंस में, ठीक। प्रेशर क्या है, 15 atm, टेम्परेचर क्या है, यानी जो दिया गया है इसको पहले लिख लें। P1 क्या है हमारा, 15। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो +1, ये क्या हो जाएगा, 16 atm। उसके बाद V1 क्या है, 30 लीटर, ठीक है। तो इसको मीटर क्यूब में बदल और माइनस, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, मीटर क्यूब। ओके, लीटर को मीटर क्यूब में बदल लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। और T1 क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री दिया गया है, यानी 27 प्लस इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 273, ये क्या हो जाएगा, 300 केल्विन। ओके, आफ्टर दैट इसको क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन गैस को विथड्रॉ किया जा रहा है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है, यानी P2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 11। अच्छा, ये 11 है तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस पे लगेगा, 11 + 1 12 atm। और यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या होगी, 70 डिग्री सेल्सियस है तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 290 केल्विन। अच्छा, उसके बाद एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ से हमें कितना मास सिलेंडर से निकला वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें आइडियल इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। अच्छा, यहाँ से एन की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आर टी। अब यहाँ से स्मॉल एम, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है, गिवन मास। अच्छा, जो गिवन मास होगा, सॉरी, हाँ, जो गिवन मास होगा, अ, ये हमें फाइंड करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1V m/R T1। स्टार्टिंग में था, ये स्टार्टिंग के लिए है, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशंस के लिए, इनिशियल।
पहले हम इनिशियल का निकालेंगे, उसके बाद फाइनल का निकालेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे तो हमें m की वैल्यू कितना मास हमारा निकला वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें P1 की वैल्यू दे रखी है, अभी हमने फाइंड किया था, ठीक है। उसके बाद V की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू 32 है, R की वैल्यू कितनी होती है 8.31, 8.31 ये कितनी होती है R की वैल्यू। उसके बाद टेम्परेचर T1 दे रखा है, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो यहाँ से m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0.624 kg, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारा, अच्छा ये किस में दिया गया है, एक सेकेंड, ये एटीएम में है ना, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 16 इंटू 10 के पावर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.013 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो P1 की वैल्यू हम इतनी पुट करेंगे। सिमिलरली P2 की वैल्यू को भी कैसे पुट करेंगे, 12 इंटू 1.013 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे और हमें मिल जाएगा, ठीक। और आर की वैल्यू ये क्या है, वेट ऑफ ग्राम, इसको भी 32 इंटू 10 के पावर, ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 32 इंटू 10 के पावर -3 केजी, इतना पुट करेंगे, ओके। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें हमारा एम मिल जाएगा, इसको M1 कह लेते हैं, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली M2 क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू P2V M अपॉन RT2, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो यहाँ से M2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.484 kg। आफ्टर दैट कितना मास हमारा टेकन आउट हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टेकन आउट, ठीक है, मास के टर्म में कितना हुआ, ये क्या हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, यानी 0.624 माइनस 0.484, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 0.141 kg, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, आई थिंक ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये जो डेल्टा एम होगा वो इतना होगा, इट विल बी द राइट ऑप्शन, ओके, थैंक्स।